नमस्कार, मैं आइंस्टीन झा आप लोगों को जेएमजे क्लास में स्वागत करता हूं। प्रत्येक दिन की भांति आज भी हम साइंस के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं जिसको हम डिटेल से चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। यह क्वेश्चन हम ग्रुप डी और एनटीपीसी को ध्यान में रखकर कर रहे हैं। यह क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछने की संभावना है। देखते हैं मेरा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। मेरा पहला क्वेश्चन कह रहा है, जब नल की टोटी टूट जाए तो अधिक बल लगता है, किसके कारण? जब नल की टोटी टूट जाती है तो अधिक बल लगता है, किसके कारण लगता है? तो बल आघूर्ण के कारण अधिक बल लगता है। हमारा आंसर हो जाएगा बल आघूर्ण। बल आघूर्ण, ये बल आघूर्ण क्या होता है? बल आघूर्ण का छोटा सा परिभाषा है, जब दो बल एक दूसरे के विपरीत लगे तो परिणामी बल को हम बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण का 3-4 जो अनुप्रयोग है बहुत इंपॉर्टेंट है। बल आघूर्ण बराबर होता है लंबाई गुने बल। लंबाई गुने बल। आप देखते होइएगा, यदि नल की टोटी टूट जाती है तो उसका लंबाई कम हो जाता है, जिसके कारण बल अधिक लगता है। आप गौर से देखिएगा, जब भी आप चापाकल को चलाते हैं उसके हत्थे को यदि आप नजदीक पकड़ लेते हैं तो आपको अधिक बल लगता है, क्योंकि उसका लंबाई घट जाता है उस समय। यदि आप दूर पकड़िएगा तो कम बल लगेगा। आप देखते होइएगा, यदि आप पेचकस से कसते होइएगा पेच, तो जब पेचकस जितना लंबा होगा उतना आपको कम बल का अनुभव होगा। आप देखते होइएगा, दरवाजे पर जो कुंडी लगाई जाती है तो वो कब्जा से दूर लगाई जाती है। कभी भी आप कब्जा के सामने नहीं देखिए, कब्जा के नजदीक आप कुंडी को नहीं देखे होइएगा। वो भी बल आघूर्ण के कारण होता है, क्योंकि लंबाई यदि बढ़ता है तो कम बल लगता है। याद रखिए, 3-4 अनुप्रयोग पूछा जाता है, ये 3-4 अनुप्रयोग। उसके बाद हमारा क्वेश्चन कह रहा है, टीबी रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टीबी में मानव शरीर का फेफड़ा प्रभावित होता है। हमारा आंसर हो जाएगा फेफड़ा। फेफड़ा। टीबी रोग में मानव शरीर का फेफड़ा प्रभावित हो जाता है। टीबी का कुछ लक्षण है। टीबी में बुखार, अनिद्रा, कम भूख लगती है। टीबी रोग का एक महत्वपूर्ण दवा है पेनिसिलिन, बहुत महत्वपूर्ण दवा है। पूछा जाता है टीबी रोग में कौन सी एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है? पेनिसिलिन का प्रयोग किया जाता है। पेनिसिलिन के बारे में आप ध्यान रखिएगा एक चीज, पहला एंटीबायोटिक दवा है जो पेनिसिलिन है। रोग से बचाव के लिए बच्चों को जन्म के समय बीसीजी का टीका लगाया जाता है। बीसीजी होता है बेसिलस कैलमेट-ग्यूरिन। टीबी का जो बैक्टीरिया है उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन देखते हैं, जो है न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की। हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ चैडविक। छोटी छोटी परीक्षा में पूछ लिया जाता है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की। आप एक ट्रिक से इसको याद रखिए ताकि भूल ना पाए। ट्रिक है ईंट पर नाच। ईंट पर नाच। यहां हो जाएगा ई से इलेक्ट्रॉन, टॉ से टॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज टॉमसन ने की। यहां हो जाएगा प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज रॉ से रदरफोर्ड। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की। यहां हो जाएगा नाच। नौ से हो जाएगा न्यूट्रॉन, यहां चौ से हो जाएगा चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की। याद रखिए आप ये ट्रिक, ईंट पर नाच। उसके बाद पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। उसके बाद पूछा जाता है न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? तो प्रोटॉन पे धनात्मक आवेश होता है और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है। उसके बाद हमारा है जो ओमेगा 3 क्या है? ओमेगा 3 फैटी एसिड है। यह हमारा आंसर हो जाएगा फैटी एसिड। फैटी एसिड। जैसे प्रोटीन का मुख्य स्रोत सोयाबीन है, वैसे फैटी एसिड का मुख्य स्रोत अलसी है। अलसी, जिसे हम तीसी कहते हैं, अलसी, तीसी जिसे कहते हैं, वो फैटी एसिड का मुख्य स्रोत है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रकाश की तीव्रता मापी जाती है। तो प्रकाश की तीव्रता लक्स मीटर से हम मापते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा लक्स मीटर।
ये मापने वाला कि प्रकाश की तीव्रता किससे मापी जाती है, वायु की तीव्रता किससे मापी जाती है, ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है। हमारे परीक्षा में एक न एक क्वेश्चन इससे पूछने की बहुत संभावना रहती है। जैसे वाहनों की गति का किससे मापी जाती है, तो ऑडोमीटर से मापी जाती है। ध्वनि की गति किससे मापी जाती है, ऑडियोमीटर से मापी जाती है। हवा की गति किससे मापी जाती है, एनीमोमीटर से मापी जाते हैं। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता की मापी जाती है। याद रखिए, इस सबको टिप्स पे आप याद रखिए। उसके बाद है दूरी को मापने का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, तो दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक है। हमारा आंसर यहां हो जाएगा पारसेक। दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक है। ये पारसेक क्या होता है, तो पारसेक होता है एक पैरालैक्टिक सेकेंड में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को हम पारसेक कहते हैं। ये पैरालैक्टिक सेकेंड होता है। एक पैरालैक्टिक सेकेंड बराबर होता है 3.26 वर्ष, यानी 3.26 वर्ष में प्रकाश जितना दूरी तय करता है उसे ही हम पारसेक कहते हैं। पारसेक से छोटा यूनिट होता है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष भी दूरी का मात्रक है, लेकिन पारसेक से छोटा होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, हम आपको पिछले वीडियो में भी बताए थे, 9.45 गुने 10⁻15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.45 गुने 10⁻15 मीटर। याद रखिए इसको। उसके इससे प्रकाश वर्ष से छोटा होता है दूरी मापने का खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई पृथ्वी से सूर्य की औसतन दूरी को मापा जाता है, उसे खगोलीय इकाई कहते हैं। एक खगोलीय इकाई बराबर होता है 1.5 गुने 10⁻11 मीटर। याद रखिए, तीनों को पूछा जाता है बार बार परीक्षा में। उसके बाद हमें क्वेश्चन कह रहा है जो मानव मूत्र में यूरिया किसके टूटने से बनता है, तो मानव मूत्र में यूरिया अमीनो एसिड के टूटने से बनता है। हमारा आंसर हो जाएगा अमीनो एसिड। इसके बाद हमारा क्वेश्चन कह रहा है कोई धावक कूदने के लिए कुछ दूरी पहले दौड़ता है, किसके कारण, किस नियम के कारण कोई धावक जब दौड़ता है कुछ दूरी पहले दौड़ता है उसके बाद छलांग लगाता है, तो वह न्यूटन के गति के प्रथम नियम के कारण यानी जड़त्व के नियम के कारण वो दौड़ता है। यहां हो जाएगा जड़त्व का नियम। ये जड़त्व का नियम न्यूटन का गति का नियम कहता है जो कोई वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है तब तक जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगे। तो होता क्या है, जो जब हम दौड़ते हैं तो हमारा मांसपेशी गतिमान अवस्था में आता है, तो हमारा मांसपेशी पांव का जो मांसपेशी है वो गति अवस्था में आता है, जिसके कारण जब हम छलांग लगाते हैं मांसपेशी गति अवस्था में रहते हैं, उसके कारण अधिक छलांग लगा पाते हैं, तो न्यूटन गति के प्रथम नियम के कारण। उसके बाद कह रहा है हास्य गैस किसे कहा जाता है, तो हास्य गैस नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड। उसके बाद हमारा कह रहा है तांबा का शत्रु तत्व कौन सा है, तो तांबा का शत्रु तत्व गंधक है। हमारा आंसर हो जाएगा गंधक। गंधक हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है, तो कंप्यूटर की आईसी चिप सिलिकॉन का बना होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। सिलिकॉन का बना होता है कंप्यूटर का आईसी चिप। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है, तो प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम ट्रिप्सिन एंजाइम है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ट्रिप्सिन एंजाइम। ट्रिप्सिन एंजाइम। ट्रिप्सिन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है प्रकाश लेंस किससे बना होता है, तो लेंस फ्लिंट कांच का बना होता है, हमारा आंसर हो जाएगा फ्लिंट कांच।
लिंट कांच का लेंस बना होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, गुरुत्वाकर्षण बल का उल्लेख न्यूटन ने अपनी किस पुस्तक में किया है? तो गुरुत्वाकर्षण बल का उल्लेख न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में किया हुआ है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ प्रिंसिपिया। ये जो प्रिंसिपिया है बार बार परीक्षा में कई बार पूछा गया है, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की किस पुस्तक में चर्चा किया है? प्रिंसिपिया। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, चेचक के टीके की खोज किसने की? तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की। हमारा आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर, चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे बड़ी पेशी कौन सा है? सबसे बड़ी पेशी है ग्लूटिमस मैक्सिमस। तो हमारा आंसर हो जाएगा ग्लूटिमस मैक्सिमस। ग्लूटिमस मैक्सिमस। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जीव विज्ञान शब्द किसने दिया? तो जीव विज्ञान शब्द याद रखिए, जीव विज्ञान की खोज अरस्तु ने की, लेकिन शब्द लेमार्क ने दिया। जीव विज्ञान शब्द लेमार्क ने दिया। हमारा आंसर हो जाएगा लेमार्क। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पृथ्वी यदि अपने वर्तमान चाल का 17 गुना अधिक चाल से घूमने लगे तो कहां रखी वस्तु का भार शून्य हो जाएगा? तो हम उस रोज भी आपको बताए थे कि पृथ्वी पे जो ध्रुव पे जी का मान सबसे कम होता है, यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान जी ध्रुव पे सबसे कम भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है और ध्रुव पे सबसे अधिक होता है। भूमध्य रेखा पर जी का मान कम होने के कारण यदि पृथ्वी 17 गुना अपनी चाल बढ़ा ले तो वहां रखा वस्तु का मान भार शून्य हो जाएगा। हमारा आंसर यहां हो जाएगा भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। ठीक है, हम बहुत अच्छा क्वेश्चन के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप टिप्स पे रखिए जितना हम बताए हैं। डेली हम ऐसे ही आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, परीक्षा तक तब बहुत क्वेश्चन हम कर लिए रहेंगे। ठीक है, जो भी लास्ट तक देखें उसको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।